बल सांभो करहि संहारा, तप बल से सदरहि महिमारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब हाथ उठाते और भाव से गाइए श्री राधे। तप बल सांभो करहि संहारा, तप बल से सदरहि महिमारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब हाथ उठाकर भाव से गाइए श्री राधे। जय जय राम, सिया राम 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 जय जय राम। इस प्रकार नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मा जी तपस्या की तो भगवान नारायण इनको दर्शन दिए और नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए जिसको चतुर श्लोकी भागवत कहा जाता है। तो इस संसार में सब कुछ तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पृथ्वी नहीं था, पहले मैं ही था और अंतिम में ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगा तो अंतिम में मैं ही रहूंगा। तो इस प्रकार और नारायण भगवान कह रहे हैं ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ मैं ही दिखाई दे रहा हूं। तो हम लोग भगवान का कई व्यक्तियों का सोच है भगवान दिखाई नहीं देता है, भगवान नहीं मिलते हैं और बहुत दिन चला गया हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ और हम लोग क्या करते हैं पूजा पाठ करते हैं और जब भगवान का दर्शन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं पूजा पाठ को छोड़ देते हैं। देखो भगवान का दर्शन जो होता है वो तत्काल होता है
इस प्रकार, और हम लोग कई व्यक्तियों का सोच है कि 10 साल को गया, 20 साल को गया, 50 साल को हो गया, कब भगवान का दर्शन होगा? इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में दर्शन होगा। ऐसा सोच रखेंगे तो कभी भी भगवान का दर्शन आपको नहीं होगा। तो इस प्रकार, और हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमको दर्शन देने के लिए वृंदावन से आएंगे, अयोध्या से आएंगे, देवघर से आएंगे। देखो, भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंदर से ही प्रकट होंगे, परंतु आपके अंदर में एक लालसा होना चाहिए, उत्कंठा, भगवान को पाने का, भगवान दर्शन करने का एक उत्कंठा, तर्पण आपके अंदर में होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सोच हम लोग गुरु बनाते हैं, सोचते हैं कि गुरु हमें भगवान से मिलाने का काम करेगा। देखो, गुरु बनाया जाता है भगवान को जनाने के लिए, गुरु भगवान को पाने के लिए नहीं बनाया जाता है। गुरु भगवान को जनाने का काम करता है। सोई जानो जेहु देहु जनाई। तो भगवान के बारे में हमें वही जना सकता है जो भगवान के बारे में जानता हो, और वही हमारे लिए गुरु होता है। तो गुरु का काम है भगवान के बारे में जना देना। और हम लोग हट करते हैं, जो गुरु किया है हमें भगवान से इनको दर्शन कराना ही पड़ेगा, हट करते हैं। देखो, एक रिक्शा होता है, रिक्शा वाला, तो रिक्शा वाला का काम होता है जो बस स्टेशन से आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा, और आपको जहां जाना है, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, आप वहां जाओ ट्रेन में बैठ करके। परंतु वही रिक्शा वाला को कहा जाएगा कि भैया आप हमें रिक्शा से दिल्ली पहुंचा दो, तो क्या संभव है? ये कभी संभव नहीं है। तो गुरु जो होता है आपको रास्ता बताएगा, विधि बताएगा, नियम बताएगा, वो मार्ग बताएगा, चलना आपको ही पड़ेगा। परंतु हम लोग चलते नहीं है और गुरु को दोष देते हैं। इसलिए गुरु के ऊपर में दोष देना नहीं चाहिए। और गुरु जो कह रहे हैं उनके बात को, संत जो कह रहे हैं, साधु जो कह रहे हैं, उसके बात को मानना चाहिए, और मानते नहीं, हट करते हैं। तो इस प्रकार देखो, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप भगवान के हैं। आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे? आप भगवान के थे। और आपका जन्म हो गया तो आपके माता पिता आपको अपना पुत्र मानते हैं, बेटा बेटी मानते हैं। जब आपका माता पिता का जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे? तो आप जहां भी हैं, जैसे हैं, भगवान के हैं आप, और भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। अभी भी भगवान आपके अंदर में विराजमान है। प्रमाण, जैसे दूध में घी है, दूध में घी है, दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार आपके अंदर में भगवान है, दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान कैसे दिखाई देंगे? तो जैसे हम दूध को गर्म करते हैं और दूध से घी निकालते हैं। देखो, दीपक जो जलेगा वो घी से ही दीपक जलेगा। दूध में दीपक जलाएंगे तो दीपक बुझ जाएगा। इसलिए जिससे हम दूध को गर्म करते हैं, उससे घी निकालते हैं, फिर दीपक जलाते हैं। ऐसे ही ये शरीर को सत्संग में बैठाना पड़ेगा।